प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। आप सभी पुण्य आत्मा जो बात बता रहा था उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर संसार से राग खत्म करना है, भगवान में राग, भगवान में आकर्षण हो जाए तो संसार से, शरीर से राग खत्म हो जाए। हमें अपने आप से बहुत राग है। अच्छा, अपने आप से किससे? अपने शरीर से। अज्ञान से राग है। भगवान में प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। ध्यान से सुनिएगा। इसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक कहें तो अत्युक्ति नहीं है। इस प्रेम की बड़ी अलौकिक महिमा है। इससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। ज्ञान से भी प्रेम बढ़कर उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं है। भगवान में प्रेम हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया, ये भगवान में प्रेम हो कैसे? आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ सुनोगे तो 5 मिनट में आपको पता चलेगा कि भगवान में प्रेम कैसे हो। संसार से राग हटने से दूसरी कोई चीज ही नहीं है, भगवान में प्रेम हो जाएगा। संसार से राग हटा तो भगवान में ही राग होगा। राग कैसे हटे? भगवान में प्रेम होने से। दोनों ही बातें हैं। राग हटाते जाओ और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। मन माया से, संसार से हटाते जाओ और हरि गुरु में लगाते जाओ। पहले क्या करें? ध्यान से सुनिएगा। भगवान में प्रेम बढ़ाओ। जैसे रामायण का पाठ करते हो, यदि मन लगाकर और अर्थ को समझकर, जैसे गीता का सुनते हो सत्संग, मन लगाकर, यानी मन को शरणागत करके, मन बहुत शुद्ध हो जाता है। राग मिटता है। भगवान की कथा प्रेम से सुनने से भीतर का राग स्वतः मिटता है। अब प्रेम जागृत होता है। उसमें एक बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है भगवान के प्रेम में। पाठ का साधारण अभ्यास होने से तो आदमी उगता जाता है। जो लोग पाठ करते हैं ना, वो उगता जाते हैं। परंतु जहाँ रस मिलता है वहाँ आदमी उगताता नहीं है। एक विलक्षण रस भरा है प्रेम। आप पाठ करके देखो, उसमें मन लगाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, उसमें क्या लाभ होगा? क्योंकि हृदय में प्रवेश करता है तो प्रेम करेगा तो राग मिटेगा। जो संत, ध्यान से सुनिएगा, संत में और ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं गाएं सुने तो मन शुद्ध होता है। रामचरितमानस में आया, मोहे छल कपट छिद्र न भावा।
तो हमें क्या करना है? कपट छल छिद्र भगवान को सुहाते नहीं हैं, परंतु इससे आप डरते ही नहीं हैं। झूठ बोलने से हम नहीं डरते, कपट करने से नहीं डरते, धोखा देने से नहीं डरते। इनको तो जान जान के करते हैं, तो मन कैसे लगेगा भगवान में? तो हे पुण्य आत्माओं, मन कैसे स्थिर हो? मन को स्थिर करने के लिए बहुत सरल युक्ति बताने जा रहा हूँ। आप मन से भगवान का नाम लें और भगवान का जो रूप आपको पसंद हो, जो रूप पसंद हो, उसका ध्यान करके सामने खड़ा करें। इसलिए जिस व्यक्ति ने भी मन को भगवान में लगाने का अभ्यास किया, उसका लगने लगा। हम सुनते तो हैं, अभ्यास नहीं करते। भगवान गीता में कह रहे हैं, अभ्यासने कौनते, हे अर्जुन तू अभ्यास कर। एकदम सरल युक्ति, ध्यान से सुनो। मन से ही तो नाम लो, मन से ही गिनती करो और मन में भगवान का रूप देखो, सुगमता से मन लग जाएगा। दूसरा उपाय बता देता हूँ। जवान से आप एक नाम लो, मुख से कुछ और बोलो और मन परिवार का ध्यान कर रहा है तो काम नहीं होगा। जैसे मुँह से नाम जपो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा करते रहो। भीतर राम 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 कहकर मन लगाते रहो तो धीरे धीरे लगने लगेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब 33वें श्लोक की चर्चा से पहले आपको बताना चाहूँगा, यज्ञों का वर्णन, कर्म का वर्णन सुनकर जैसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, हमारे मन में क्या आता है? किसी गुरु ने कहा मैं तुमको 12 साधन बताऊंगा, हाँ बता दीजिए, ये और बता दीजिए इनमें सबसे बढ़िया कौन सा है। अरे बाबा, किसी प्रकार भी आपका कर्म यज्ञ बन जाए, कहते ना ये ने केन प्रकार ने, किसी प्रकार भी आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त होने लग जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसका समाधान अब भगवान 33वें श्लोक में करेंगे। क्या कहते हैं भगवान 33वें श्लोक में? श्रेयान द्रव्यात्यान अज्ञात ज्ञानयक्ष है परंतप सर्व कर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त है। भगवान कहते हैं हे परंतप अर्जुन, परंतप ध्यान सुनिएगा, द्रव्य में यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ, ध्यान से सुनो, सारे कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व में समान लीन हो जाते हैं। यानी पदार्थ ज्ञान तत्व में, तत्व ज्ञान में लीन हो जाते हैं। क्या मतलब? जिन यज्ञों में द्रव्य, पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वो यज्ञ द्रव्य में यज्ञ कहलाते हैं। संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, ये क्या होते हैं? सब द्रव्य में यज्ञ होते हैं। तो भगवान कहते हैं द्रव्य शब्द के साथ मैं प्रचुरता में अर्थ में, जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्य में यज्ञ कहलाता है।
आप पैसा खर्च करके यज्ञ करते हो, हाँ पैसा तो खर्च होता है, वो द्रव्य में यज्ञ है। किन्हीं वस्तुओं को आहुति देते हो यज्ञ में, हाँ आहुति देते हैं, वो भी द्रव्य में यज्ञ है। तो कहते हैं ऐसे द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जहां पर आपको द्रव्यों की आहुति देनी पड़े, तो भगवान कहते हैं उससे बेहतर है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं। क्या मतलब, ध्यान से समझिएगा, तुम्हारा एक पैसा खर्च नहीं हुआ। जैसे आप भगवान को भोग लगाना चाहते हो, जिसे संत महात्मा बताते हैं मानसिक सेवा करो। क्या मतलब, आपने मन से क्या करा, भगवान को अपने सामने विराजमान किया, हाँ कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान को अपने सामने विराजमान किया। अब भगवान जो आपके सामने आएगा वो मूर्ति नहीं आएगी, वो हंसता हुआ भगवान, नाचता हुआ भगवान। अब आप उस भगवान के सामने मन से, भावना से खीर परोसिए, चम्मच से खिलाइए, रबड़ी खिलाइए, लड्डू खिलाइए, कुछ भी। अब आप बताइए, इसमें आपका एक धेला लगा, एक नया पैसा नहीं लगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन करे कौन, मुश्किल तो यह है, हम सबसे सरल मार्ग ढूंढते रहते हैं। हम सबसे, अब जो खाना भगवान सारे परिवार के लिए बना रहे हैं वही भगवान को भोग लगा देंगे। अगर ये मान लो जो भगवान के लिए बना रहे हैं वही परिवार वाला पाएगा ना, ऐसे कैसे मान लें। ये देखो अज्ञानता बता रहा हूं। क्यों, ये खोपड़ी के अंदर मैं पति के लिए बना रही हूं, बेटे के लिए बना रही हूं, उनमें भगवान नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये भाव नहीं आता। इसलिए कहते हैं ज्ञान में यज्ञ द्रव्य में यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान बता के चुके हैं अभी कि सभी कर्मजन्य। यहाँ भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ नहीं है, परंतु विवेक विचार जन्य है। अतः जहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आती है वो पूर्व वर्णित 12 यज्ञों की अंतर्गत आए यज्ञों की आपने उन 12 यज्ञों को मन में धारणा की। आप बताइए, अभी आपको हर की पौड़ी जाके स्नान करना है, आप यहाँ पर आंखें बंद कीजिए, मन से हर की पौड़ी पर जाकर के स्नान कीजिए। लेकिन ऐसा कैसे करें, हम टिकट बुक कराएंगे तब जाकर के, क्योंकि यहाँ तसल्ली नहीं होती। और कहावत है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन के अंदर वो भाव ले आओ तो सारे भगवान आपके अंदर आ जाएं, लेकिन मन में तो संसार रहता है। इसलिए कहा विवेक विचार जन्य है। यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वो पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के बराबर ही है। आगे के 34वें श्लोक में आएगा वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया वाचक है। तो पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्य में यज्ञ है, यानी जो 12 बताए गए हैं वो द्रव्य में यज्ञ हैं। और द्रव्य में यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है।
और भगवान ने कहा द्रव्य में यज्ञ को छोड़ो, वो ज्ञान यज्ञ में आओ। अब इसे कैसे समझा जाए? मैं पूरा प्रयत्न करूँगा सरलता से बताने का। आप प्रयत्न कीजिएगा पूरी एकाग्रता से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का। अगर सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत ध्यान से सुनो, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता है। इसे कहा गया सर्व कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वम अखिलम। क्या मतलब? दोनों शब्द पर्यायवाची कहे भगवान ने, उनका अर्थ संपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म, सारे कर्म अर्थात संपूर्ण कर्म, अखिलम का अर्थ है संपूर्ण द्रव्य मात्र लेना। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। हमारा अपने लिए कर्म करते हैं तो संबंध क्रियाओं से भी और पदार्थों से भी है। जब तक क्रिया और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। हमारा अंतःकरण अशुद्ध कैसे हो गया? मनुष्य ने अपने लिए कर्म किया, अपनों के लिए कर्म किया, उन कर्मों के साथ संबंध माना, उन पदार्थों के साथ संबंध माना, तो अंतःकरण में वो पदार्थों का ज्ञान, माया का ज्ञान, अज्ञानता बढ़ती चली गई। इसलिए अपने लिए कर्म ना करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो जरा सी बात, जिस व्यक्ति ने अपने लिए कर्म किया वो फंस गया, बंधन में आ गया। अब यहाँ पर अंतर क्या है? जो शरीर मान के कर्म करेगा उसे अपने लिए करना पड़ेगा, अपनों के लिए करना पड़ेगा। जो आत्मा मान के कर्म करेगा, आत्मा के लिए कोई कर्म करना ही नहीं है। आप बताइए आत्मा के लिए क्या कर्म करना है? आत्मा तो केवल ज्ञान यज्ञ है। आपको ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान होता नहीं हमारे को। हम रट्टू तोते बन गए, अपने नाम को रट लिया, अपने शरीर की फोटो को अपना मान लिया, अपनी शरीर की इंद्रियों को, अरे बाबा ये सब तो सेवा के लिए मिले हैं, ये शरीर अपने लिए नहीं मिला, ये इंद्रियां अपने लिए नहीं मिली, ये तो संसार की सेवा के लिए मिला है। इसलिए पुण्य आत्माओं, इस बात को गहराई से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। आज इतनी चर्चा करूँगा, अभी इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल इसी श्लोक की बहुत गहरी चर्चा, ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया क्या है उस पर चर्चा करेंगे। जब तक मनुष्य यानी आप और हम लोग अपने लिए कर्म करेंगे तब तक हमारा संबंध क्रियाओं से भी रहेगा और पदार्थों से भी रहेगा। और जब तक अपने लिए का मतलब शरीर के लिए, तब तक हमारा अंतःकरण मलिन और दूषित होता रहेगा। संत महात्मा इतना बोल देते हैं, आप अपना अंतःकरण शुद्ध करो। अब वो ये बताने का प्रयत्न करें संत महात्मा, ये कैसे होगा? तुम शरीर नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो। ये शरीर तुमको मिला है संसार की सेवा करने के लिए। तो अंतःकरण शुद्ध हो गया।
ये इतनी सी बात मैं समझ सकता हूँ, कठिन पड़ रही होगी सुनने में। जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं से भी और पदार्थों से भी रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक हमारी अंतःकरण की अशुद्धि है, और जब तक अंतःकरण की अशुद्धि है भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हो सकती। इसलिए अपने लिए कर्म ना करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अपने को शरीर मानना महापाप है। शरीर मानोगे तो अपने लिए कर्म करोगे, अपनों के लिए कर्म करोगे। अपना नहीं मानोगे फिर भी करोगे कर्म तो दूसरों के लिए होगा। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। आज जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। अगर पुण्य की राह चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, और जिस किसी को भक्त को भजन सुनाना हो वो भी निकाल के रखिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ध्यान से सुनो, पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। जेठ का महीना था, आसपास कहीं पानी दिख नहीं पड़ा। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका। एक समय ऐसा आया, उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी, हे प्रभु अब आप ही कुछ करो। जब तक आपकी बोतल में पानी है आप भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप कुछ करो। इतने में उसे कुछ दूर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले, यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी नदी बहती है, जाओ, जाकर वहाँ से पानी लेकर आओ और अपने परिवार को प्यास बुझा दो। अब ध्यान सुनिएगा, पहले भी कई बार लीला सुनाई है। साधु की बात को सुनकर, महात्मा की बात को सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी एवं बच्चों को स्थिति नाजुक देख करके बोला, तुम यहाँ रुको, मैं खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था, रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई, अपना सारा पानी उन्हें प्यासों को पिला दिया। अब वो दोबारा फिर पानी लेकर ले गया। जब वापस आ रहा था 5 अन्य व्यक्ति फिर मिल गए, फिर उसने उनको पानी पिलाया। यही घटना बार बार होने लगी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नदी नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। अब साधु ने कहा, मैंने इसे बताया था 1 कोस दूर नदी है, वहाँ से जल ले आ। अब साधु ने देखा वो आ क्यों नहीं रहा। साधु चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला। पुण्य आत्मा से ने बोला, मुझे क्या मिला या नहीं मिला इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। ध्यान दीजिएगा, क्या ये धर्म है। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे, अब परिवार भी जीवित ना बचे।
ऐसी त्रुटि तुमने की। हे पुण्य आत्मा ने पूछा, फिर कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया का पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता बताया था। जो भी तुम्हें रास्ते में मिला, अगर तुम उसे भी दरिया का रास्ता बता देते, उनकी भी प्यास बुझ जाती और तुम्हारे परिवार की भी प्यास बुझ जाती। इसलिए जो संत महात्मा भगवत प्राप्ति कर चुके होते हैं, यही तत्व ज्ञान है। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे परमात्मा से जोड़ दो, ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिलता रहे। हमको संत महात्मा परमात्मा से क्यों जोड़ते हैं? परिवार से, शरीर से अलग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने तत्व को जाना है, उन्हें आत्मज्ञान हो गया है और वो परमात्मा का रसास्वादन करते रहते हैं। और वो चाहते हैं जो आनंद, जो खजाना, जो अमृत मेरे को मिला है, वो सबको मिलना चाहिए। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये पुण्य का फल है। ऐसा पुण्य कीजिए जिससे आपको भी लाभ मिले और आपके संबंध में आने वाले प्रत्येक जीव को भी लाभ मिले। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कौन सुनाना चाहता है भजन? सुनाइए, गुड्डी जी से सुनिएगा। आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। सावन में शाम सजनी मुझको झुला रहे हैं। सावन में शाम सजनी मुझको झुला रहे हैं। सुध बुध वो तन बदन की सगरी भुला रहे हैं। सुध बुध वो तन बदन की सगरी भुला रहे हैं। सावन में शाम सजनी गावे मल्हार हिलमिल, सुर को मिलावे पल पल। गावे मल्हार हिलमिल, सुर को मिलावे पल पल। नूपुर की तान झिलमिल पग से झूला रहे हैं। नूपुर की तान झिलमिल पग से झूला रहे हैं। सावन में शाम सजनी, देखो घटा झुकी है, बरसाने को रुकी है। देखो घटा झुकी है, बरसाने को रुकी है। कर में जो मोर पंखी उसको डुला रहे हैं। कर में जो मोर पंखी उसको डुला रहे हैं। सावन में शाम सजनी मुझको झूला
का नाच गाना कैसा लगे सुहाना। गुण श्याम सुंदर का गाना रस को भुला रहे हैं। गुण श्याम सुंदर के गाना रस को भुला रहे हैं। मन में श्याम सजनी मुझको झुला रहे हैं। सुध बुध वो तन मदन की सगरी भुला रहे हैं। सावन में श्याम सजनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबका राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भाभी जी। और कैसी हैं आप?